सीएजी की ये रिपोर्ट सदन के पटल पे रखी गई है। संकल्प था मुख्यमंत्री महोदया का कि पहले ही सत्र में इस रिपोर्ट को जनता के सामने लाया जाएगा और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सीएजी की रिपोर्ट अगर आएगी तो विधानसभा के पटल पर स्वाभाविक तौर पे उसको लाया ही जाता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा गया कि एक सरकार ने हर तरह का कुचक्र रचा कि विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट आने ही ना पाए। ये रिपोर्ट को अगर एक लाइन में हम बोलें, एक लाइन में इस रिपोर्ट को अगर बोलें तो एक लाइन में समराइज कर दे तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती, अच्छे अच्छों को डुबो देती है। शराब एक ऐसी चीज है जिसमें जो डूबा वो बचा नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि आपदा की सरकार, उसके वो सभी मंत्री जो शराब घोटाले में शामिल थे, उसके वो सभी पूरा का पूरा जो गैंग था, इस ठेकों को खुलवाने वाला, कमीशन को खाने वाला, वो पूरा का पूरा गैंग आज अपने आप को बेरोजगार नेता बताता हुआ घूम रहा है। शिखा राय जी हमारे बीच में जीत के आई हैं, उन्होंने महिलाओं की पीड़ा का बहुत अच्छे से सदन में रखा। इतनी ही चलती है झूठ की दुकान, इतना ही चलता है भ्रष्टाचार का खेल। इसकी एक्सपायरी डेट बहुत पहले निकल चुकी थी, जनता केवल चुनावों की प्रतीक्षा कर रही थी और आज सीएजी की रिपोर्ट सामने है। पहली रिपोर्ट जो इस सदन के पटल पे आई है और मुझे विश्वास है कि ऐसी बाकी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर आएंगी और वो ये बताती हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पे आए थे, उन्होंने शायद इस देश की आजादी के बाद से इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और अहंकारी सरकार अगर कोई इस देश की सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में आई है तो वो पिछली सरकार थी, जिसके अहंकार को जनता ने अपने वोट के माध्यम से वापस भेज दिया। जब ये इस सदन के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं भगत सिंह जी के नाम पर, बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर, तब दिल्ली की और देश की जनता को पता होना चाहिए नॉन कंफर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें खोली गई। इसका मतलब है गुरुद्वारे के सामने ठेका खोला गया। चाणक्यपुरी में गुरुद्वारे के सामने ठेका खोला अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने। मंदिरों के सामने ठेका खोला, स्कूलों के सामने ठेका खोला, कॉलेजों के सामने ठेका खोला। इसको बोलते हैं नॉन कन्फर्मिंग एरियाज, जहां पे संविधान बाबा साहब का इजाजत नहीं देता था, जहां पे कानून इजाजत नहीं देता था, एक्साइज की पॉलिसी इजाजत नहीं देती थी शराब के ठेके खोलने की। उन जगहों पर शराब के ठेके खोलने का पाप अगर किसी ने किया तो पिछली आपदा सरकार ने वो पाप किया है। सदन में ऑन रिकॉर्ड ये बात आनी चाहिए। कोरोना का वो काल जब देश में हर कोई केवल ये सोच रहा था कि कैसे किसी की मदद की जाए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से वैक्सीन की व्यवस्था हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करने में लगे थे। उस संकट काल में दिल्ली का भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? उस संकट काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में शराब के दलालों की मीटिंग चल रही थी। ये ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं इस सदन में अभी केवल जनता की अदालत में न्याय हुआ है, अभी कानून की अदालत में न्याय होना बाकी है। बेल पे छूटे हुए ये लोग ये याद रखें कि अभी ये केवल बेल पे बाहर हैं, फिर आएंगे केजरीवाल। तिहाड़ की दीवारों पे आज भी लिखा हुआ है, वापस वहां जाना इनको पड़ेगा। बाबा साहब और भीमराव अंबेडकर जी और भगत सिंह जी का अपमान करने वाले और उनके नाम पे शराब का धंधा, स्कूलों में करप्शन, हेल्थ का करप्शन, मोहल्ला क्लिनिक में लूट, ये भ्रष्टाचारियों को पुनः ये चेतावनी कि अभी केवल 22 बचे हो, अगर इसी रास्ते पे चलोगे तो 2 भी नहीं बचोगे।